और मारुति ने पेश किए अपने Q1 के नतीजे और जो आंकड़ा भी मेरे हाथ लग रहा है उसके मुताबिक मुनाफा 1975 करोड़ पर का रहा है। 1507 से ये 1975 करोड़ रुपए रहा है। ईयर ऑन ईयर का ये नंबर है, लेकिन हाँ 2766 करोड़ का अनुमान निकल कर आया था उसके सामने। हम देख रहे हैं मुनाफा जो है वो 1975 करोड़ के आसपास का नजर आ रहा है। और इन नतीजों को डिटेल में समझते हैं। मेरे साथ सोनम मेहता जुड़ रही हैं। सोनम, आप लगातार मारुति को ट्रैक करती हैं, कैसे दिख रही है नंबर? जो अनुमान था उसमें प्रॉफिट का नंबर तो थोड़ा सा पीछे लग रहा है। बिल्कुल प्रियंका, नतीजे थोड़े से मिले जुले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आय का आंकड़ा तो हमारे उम्मीद के मुताबिक आ गया है। मार्जिन्स भी एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी उम्मीद के मुताबिक है, क्योंकि 15.1% के मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर, और इसमें कंपनी ने 14.9% के मार्जिन्स डिलीवर किए। लेकिन मुनाफे का आंकड़ा जो है हमारे उम्मीद से कमजोर आया है। तो खास देखना होगा कि क्या वजह है जिसके कारण मुनाफे के आंकड़े पर दबाव पड़ा है। वैसे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोई एक वन ऑफ आता हुआ दिखाई देगा, या फिर टैक्स एक्सपेंस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, या फिर फाइनेंस कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसके कारण मुनाफे के आंकड़े पे दबाव हो जाए। लेकिन मिले जुले नतीजे कहेंगे और ऑब्वियसली शेयर पे इसका दबाव पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मुनाफे का आंकड़ा हमारे उम्मीद से ज्यादा थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मार्जिन्स, आय का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक है। एक्सपेक्टेड था कि मार्जिन्स पे ज्यादा दबाव मारुति पे नहीं पड़ेगा दूसरे कंपनीज के मुकाबले, क्योंकि कंपनी के जो नए लॉन्चेस मार्केट में है वो बेहद ही स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं और कंपनी को किसी तरह के डिस्काउंट्स नहीं देने पड़ रहे हैं। जहां पे सेक्टर में ज्यादातर कंपनियां डिस्काउंट्स दे रही है और इसका असर कंपनी के मार्जिन्स पर आ रहा है, वहां पे मारुति को डिस्काउंट्स नहीं देने पड़ रहे, इसके उनके मार्जिन्स पे दबाव नहीं पड़ रहा है। कंपनी के नॉर्मल जो लॉन्चेस चल रहे हैं मार्केट में वो भी बेहद ही मजबूत चल रहे हैं और इसके कारण कंपनी के वॉल्यूम्स भी मजबूत है। तो आय का आंकड़ा, मार्जिन्स का आंकड़ा एक तरह से कह सकते हैं हमारी उम्मीद के मुताबिक है, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा डेफिनेटली हमारी उम्मीद से कमजोर आया है। मैं डेफिनेटली नतीजों के अंदर देखूंगी क्या होता है, लेकिन इस बार हमारे पास अभी हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। अच्छा चलिए, गेस्ट नहीं जुड़ पा रहे, ठीक है। ओवरऑल मिले जुले नतीजे दिखाई दे रहे हैं, शेयर में थोड़ा सा दबाव आता दिखाई दे रहा है इस वक्त। तो बिल्कुल, अब 2.5% की गिरावट यहाँ पर मारुति सुजुकी में नजर आते हुए तो यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है ये कि आय जो है वो सही दिख रही है, मार्जिन भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन जो मुनाफा है वहां पर थोड़ा सा प्रेशर उठाते हुए मारुति। सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। विकास, गुड आफ्टरनून। मारुति के नतीजे, जो अनुमान था इनके प्रॉफिट को लेकर के, मुनाफे को लेकर के, वहां पर हम थोड़ा सा पेन देख रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको और एनालाइज करेंगे तो समझ में आएगा, पर आपने नतीजे देखे, आपको कैसे लग रहे हैं? क्योंकि जहां तक बात है आय की, वो तो बिल्कुल ठीक जिस तरह का अनुमान था वैसा ही आया है। नहीं, बिल्कुल जो नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट, खास करके नेट प्रॉफिट के फ्रंट पे तो काफी कमजोर है। जितना बाजार ने एक्सपेक्ट किया था उससे काफी कम आए हैं, और खास करके मारुति जैसा स्टॉक जो कि पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा रनअप दे चुका है इन एंटिसिपेशन ऑफ वेरी पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, तो मुझे लगता है अभी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए और थोड़ी गिरावट देखी जानी चाहिए। ओके, और हम देख भी रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग आती हुई। धन्यवाद विकास इस बातचीत के लिए। और यानी कि जो उम्मीद थी बाजारों को, हम उम्मीद कर रहे थे कि शानदार नतीजे रहेंगे, उतने शानदार नहीं रहे। आशीष, क्या आप कैच कर रहे हैं इन नतीजों में? जो उम्मीद थी उसने बेहतर प्रदर्शन नहीं, और स्टॉक को देखिए 3% की गिरावट आती हुई है। सही कह रहे हो आप, क्योंकि रिजल्ट से पहले ध्यान रखिए मारुति का स्टॉक बहुत तगड़ा उछाल दिखा चुका है। अगर आप 1 महीने 3 महीने का चार्ट स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो आपको समझ में आएगा रिजल्ट उतने बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होंगे, क्योंकि जैसे सोनम कह रही थी आय के फ्रंट पे उम्मीद के मुताबिक है, मार्जिन उतने ज्यादा नहीं घटे हैं। हमारी उम्मीद थी 15.1 की 14.9 आए हैं पिछली बार से। दरअसल तब भी 150 बेसिस पॉइंट्स का सुधार ही आपको देखने को मिलेगा, पर मुनाफे का नंबर इश्यू है। और मुनाफे का नंबर जो इश्यू है वो इसीलिए है क्योंकि अदर इनकम का कंपोनेंट घटता हुआ नजर आया है। पिछले साल इसी तिमाही में अन्य आय थी 680 करोड़ रुपए की, और इस बार वो घटकर 270 करोड़ रुपए हो गई है। इसीलिए आप देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे वो मिस आता हुआ। तो हमारी उम्मीद थी 2260 करोड़ रुपए की, दरअसल आया 1975 करोड़ रुपए। तो लार्जली ये अदर इनकम कंपोनेंट जो घटा है उसके चलते आप ये इंपैक्ट आता हुआ देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स पे। स्टॉक पर रिएक्शन तो मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद ये जो भी डिसअपॉइंटमेंट आया रिजल्ट्स के चलते उसके कारण है। प्रकाश सर, स्टीप फॉल है, वैसे 2-3% उड़ गया है, क्या करूं? मेरे ख्याल से अवॉइड कर दीजिए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो अवॉइड करिए, लेकिन लो लेवल से मुझे लगता है सपोर्ट करीब 9000 के आसपास है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे लगता नहीं वो ब्रेक करेगा।
तो वहाँ पर आता है तो एक बाइंग का मौका मिलता है फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ी आज के लिए वीकनेस है, शॉर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए, रिजल्ट आने आई अवॉइड इट। ठीक है, तो फिर अभी अवॉइड लिस्ट में रख रहे हैं प्रकाश गाबा, लेकिन कह रहे हैं 9000 के आसपास मारुति दिखे तो वो आपके लिए खरीद का अच्छा मौका हो सकता है। और मेरे साथ